ये तो अभी सबके लिए है। ओके, थैंक यू गणेश सर। Thank you, Mr. Lakshmi ma'am. This is our body. Everyone has a body. करेक्ट, Lakshmi sir, who are you? You are a Ganesha. The Ganesha, your name. That is your body. But you are energy, ना? करेक्ट, Right? हम पेट में आए थे, हम लोग कहते हैं कि हमारा एज इतना है, लेकिन हमारा एज तो तभी हो गया जब हम पेट में आए थे। हम भी तब पेट में भी तो हम जिंदा थे ना, पर हमारा Correct. नाम नहीं, हमारा कोई फीचर नहीं था, बट वी आर देयर, दैट एनर्जी इज देयर। अब एनर्जी बाहर आ गई तो उसको कनेक्ट करने के लिए कोई नाम चाहिए, ओके, राइट? भाई उसका ये नाम है। अभी कैसे सब कोई नाम नहीं दोगे तो कैसे मैं आपको कैसे एड्रेस करूंगी? मैं आपको करेक्ट, गणेश सर बोलूं बिकॉज आई नो दिस इज योर नेम, इट इज नॉट यू। सो वी ऑल हैव अ बॉडी। अभी एक थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि नेचुरल डेथ कैसे होती है। एक नेचुरल डेथ कैसे होती है? पहला क्या होता है, अगर नेचुरल डेथ हो रही है किसी बीमारी से हो रही, तो पहला क्या होता है, आपका चलना फिरना बंद हो जाता है, यू आर ऑन द बेड, है ना? यू फील वीक। जिनकी एक नेचुरल डेथ होती है, मतलब एक एज आता है एंड देन स्टार्ट फीलिंग वीकनेस, ओके, right? They feel weak. Body करेक्ट, in a natural death, a man is passing like in 60 plus 60 70, right? तो body is getting weaker. ओके, तो उसका body weak हो रहा है, तो उसके बाद उसको कोई बीमारी आ गई तो he is on the bed. We have 7 chakras. इस ग्रुप में सबको 7 चक्रा पता है ना? We have 7 chakras, right? करेक्ट, Our chakras, our energy centers, जहाँ पे हम एनर्जी को लेते हैं. Our 7 major room एनर्जी सेंटर से, जहां से हम अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं, राइट? तो हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, दैट इज आवर स्ट्रेंथ बॉडी, रूट चक्र इज आवर बॉडी स्ट्रेंथ। तो जब हमारा एनर्जी सोल का डिपार्चर का टाइम होता है, तो क्या होता है ना, उसका एनर्जी जो है ना मूलाधार से उठ के आपके सैक्रल चक्र में आ जाता है, तो वो आदमी का ना फिजिकल वीकनेस आती है और वो ऑन बेड आ जाता है, राइट? ओके, फिर सैक्रल चक्र से थोड़ा सा टाइम बाद वो क्या होता है, फिर उसको थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसका शिशु पॉटी ऑन बेड होने लगा, करेक्ट, stools and urine ऑन बेड पास होने लगा। इट इज अ नेचुरल Correct. प्रोसेस, आई एम टेलिंग यू। तो जो सोल एनर्जी होती है वो आपके सैक्रल चक्र से आपके मणिपुर चक्र तक आ जाती है। तो सैक्रल चक्र काम करना बंद कर दिया तो स्टूल एंड आपका यूरिन, ये गॉल ब्लैडर वगैरह सब, यूरिन ब्लैडर काम करना बंद कर देता है, तो आपका ऑन बेड होने लगता है, ठीक है? उसके बाद मणिपुर चक्र के बाद जब अगर एनर्जी नेचुरल डेथ में तो और ऊपर आती है, तो आदमी का खाना पीना बंद हो जाता है। लोग बोलते हैं 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है ना, उनसे खाया नहीं जा रहा है, बस थोड़ा सा खाया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है ही नहीं। फिर या तो सोल अगर हार्ट चक्र से निकलती है, इतना होने पे निकल गई, वेरी गुड। कभी कभी सोल और ज्यादा पावरफुल होती है तो वो यहाँ तक आती है, तो आदमी की क्या होती है, ब्रीथिंग बिल्कुल बंद हो जाती है, कोमा में चला जाता है, बोलता ही नहीं। लोग कहते हैं 2-3 दिन मैम से एक बोला मिनट, ही लॉट नहीं। ऑफ पीपल आर रिक्वेस्टिंग इन इंग्लिश. Okay. ओके, When soul is coming to in your heart chakra, then it is said generally the people is not speaking and he is just here for 2-3 days we are waiting कि बस कभी soul departure करे. So it is in natural death कि पहले on bed you go on bed, then you start passing your stools and urine on bed, then your eating and drinking, the all thing has been stopped. आपने खाना पीना बंद कर दिया, then your breathing is very very low, right? And even then you stop speaking also. This is a natural death. तो जब ऐसे होता है ना, in this way जब soul departure करती है, then soul goes to the next जो भी हमारा dimension होता है, और फिर वो birth rebirth वाला there is a cycle start हो जाता है soul के साथ. But if the is an accidental death, right? ओके, Any society, any accident, any chronic बीमारी, chronic कुछ disease है जिसकी वजह से the body and the person is suffering a lot, and in that case उसकी death हो जाती है. ओह, ओके, सॉरी एक कॉल आ गई थी, सॉरी. नो प्रॉब्लम. जो इस तरह की डेथ होती है ना, तो उनके सोल की एनर्जी जो है वो रूट चक्र से पास अवे होती है सोल चक्र रूट चक्र से, वो यहाँ तक ये प्रोसेस हो ही नहीं पाता, राइट? करेक्ट, तो सोल बहुत वीकर हो जाती है और उसको जल्दी से ऊपर वो जा नहीं पाती। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ एनर्जीज हमारे आस पास है, दिस इज द एनर्जी जो इस तरह से डेथ होती है। या तो बहुत लंबी कोई क्रॉनिक डिजीज है उसकी,
बहुत तड़प के निकली है, या एक्सीडेंट हो गया, या कोई मर्डर या कुछ ऐसा कोई उसके साथ मिसहैपनिंग हो गया, राइट? तो वो सोल क्या होती है, वो यही आसपास हमारे होती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो पहला तो सोल निकलने का एक साइंस, एवरीवन इज क्लियर हियर? anyone has any question? Yeah, if someone has asked me, what about people who die sudden death? Yes, that is I'm telling you, na, in the Iprali has sudden asked death, me. people, the soul does not have power to go in the dimension. So soul is here, है ना? Ma'am, my question is, it's not like कि accidental है या कुछ है. It's like you say heart failure हो गया, अचानक अच्छे खासे थे, suddenly heart failure हो गया, and then person passed away. What about that? Because वो accidental भी नहीं है, chronic disease भी नहीं है. There was some pain, वो all of sudden गया, तो there is some responsibility he has left, है ना? तो वो चीजों की वजह से सोल को क्या होता है कि जल्दी से ना उसको मुक्ति नहीं मिलती, बिकॉज ऑल ऑफ सडन गया है, तो ही वाज नॉट वेरी मच श्योर, उसने चीजों को अरेंज नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, कुछ बातें कहने को थी वो कह नहीं पाया, तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ना सोल का एक कनेक्शन बन जाता है, एंड सोल इतना वीक हो जाता है कि फिर वो जा नहीं पाता ऊपर। तो जब हम लोग कहते हैं ना हमारे आसपास सोल है, या हमें कुछ फील होता है, या एनर्जीज हैं, तो वो यही एनर्जी होती है जो मुक्त नहीं हो पाती, राइट? अभी ये एक डिफरेंट टॉपिक है, हम इसको हम कभी कवर करेंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड आई वांट एवरीवन टू नो दिस नॉलेज, बिकॉज इफ वी नो देन वी कैन फॉरवर्ड इज इन नेक्स्ट जनरेशन, राइट? देखो सरिता जी, आई फाउंड हर लाइक, सरिता जी स्माइल स्माइल smile. This is the our energy tool. This is, you can you can bring so many things by just smiling your face. This is the energy, right? So smile. It is life na, maybe physical kuch pain hoga, maybe some other problem you are having some thought, but smile, don't forget. Okay. Smile. Okay, ma'am, I think 9:20, 9:19, just 1 minute. We can start. We will start the ancestors. हम उन ancestors के लिए we are praying to them. I have a question. My mother-in-law expired Yeah. last month 13. Sorry, just sir एक question ले लें. Yeah, sure, ma'am. 13 everything was normal. पीछे से एक एंजल झांक रही है सुहानी. Yeah, she's my daughter. Yeah, just like My daughter. Yeah, she's angel. Last month 30. Okay, ma'am. We will definitely take this question. है ना? हम अभी इसके practice हो जाने के बाद we will take these questions. So here we are ancestors. Who are our ancestors? Those people who are not with us right now, but the energy is here. Either उसने कोई birth ले लिया. Even the energy is there in her any birth या किसी भी dimension में. Either उसने अभी birth नहीं लिया है, but still energy is there, right? So sometimes आपने सुना होगा the 7 generation connection. 7 generation का connection होता है. अगर कोई कर्ज करता है तो कहता है जाओ 7 generation you will you will bother, you will have this problem. 7 generation के लिए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. Got it? So we need to break this. Yes, sir, mute कर दीजिए. Yeah, आप unmute हो जाइए, ma'am. Yeah, आप unmute. Yeah. So those who are not with us here, but they are like somewhere else in some other body, or maybe they're not getting body, and they want a body, and your this prayer today's your meditation maybe will help them a lot, right? A soul जिसको rebirth नहीं हुआ, right? He is there because of some attachment or some desire, उसका रह गया, तो वो नहीं अपने नए उसमें नहीं जब मूव ऑन नहीं कर पा रहा, कुछ उसका डेबिट या क्रेडिट रह गया, and the energy is connected, उसको कनेक्ट अभी उसका कनेक्शन नहीं हो पाया, डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया वो, तो वो सोल डिपार्चर वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा. तो आज आपकी ये प्रेयर विल हेल्प देम डेफिनेटली. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि वो हमारे अपने जो किसी तकलीफ से जाते हैं, हम लोग क्या होता है ना, हम लोग के घर में हमारे इन लॉज होते हैं, राइट?
एंड अगर हमने उनका ठीक से सेवा नहीं किया, हमने उनको ठीक से वो लव और केयर नहीं दिया, और उनके मन में कुछ तकलीफ और पेन रह गया, एंड वो उस पेन के साथ अगर जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं पितृ दोषा। मतलब उनको जाते जाते कुछ दुख है, आपने उनका टेक केयर नहीं किया, या आपका कुछ ऐसा बिहेवियर रहा, और वो सोल जब निकल गई ना, तो उसे कहते हैं पितृ दोषा, क्योंकि वो हर्ट होके वो पेन में गई है। ऐसा नहीं कि वो कर्ज कर रही है आपको, बट वो पेन में गई है। दिस इज कर्मा, देन ये कर्मा जनरेट हो जाता है। तो आज का फॉरगिवनेस प्रेयर, टुडेज फॉरगिवनेस प्रेयर एंड अफर्मेशन विल हेल्प देम टू मूव ऑन देयर न्यू लाइफ एंड जर्नी, है ना। एंड देयर विल बी अ डिस्कनेक्शन बिटवीन यू and them, because our dimension is different and their dimensions are different. Okay, so we will try, give your best कि आज इनको हम रिलीज कर दें. Okay, ma'am, I think we'll start. And just to all of you, Suhani madam is presenting the class today, and today it will be on Pitru Dosha. So please write down your questions. And ma'am, a lot of people are requested in English. Sure sir, sure, Okay. definitely. Yeah, ma'am. Thanks. It's up to you. A combination would be nice. It will be combination. If we can Okay. combination Both of would be you. nice. Yeah, Done, done. Thank you. Okay, है ना? thank you. Yeah, ma'am. Sure. And just see, we prayer, we affirmation, and nowadays affirmation is very common. We give affirmation and prayers through our thought, right? But for that कि वो that will go in the universe जहाँ आप पहुँचाना चाहते हो, you have to work on your pineal gland, pituitary gland. That is the center जो आपके prayers affirmations को universe तक पहुँचाता है, connect करता है, right? And for here you need to connect your all other chakras, like root chakra to third eye chakra. So there is a one practice that you need to clean your chakras. So just follow my instruction, okay? So now please straight everyone, sit straight. Spine should be straight. I tell you how straight. Straight means not stiff, like up your shoulder and down. This is your straight. Huh? Down. That's it. This is now pause here only. Up and down. Bas pause. That's it. स्ट्रेट मतलब नहीं कि आपको स्टिफ हो जाना है, ऐसे हो जाना है एंड हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाए. डू लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस एंड बी हियर, है ना, इन दिस पोस्चर. यू हैव टू क्लोज योर माइक. आई विल जस्ट गिव इंस्ट्रक्शन दैट व्हेन आई से द रूट चक्रा, you have to pay attention on your root chakra. You have to make om sound, just humming karna. Just tight your jaw. Just tight your jaw, huh? And like take a long deep breath and take your attention on your root chakra, or like cleaning. Okay, maybe आपको खांसी आ जाए, you just have a water. ऐसे ही we need to clean our all the 7 chakras. The cleaning, it is a cleaning kind of cleaning. So everyone is ready? Give your 100%. Okay, ठीक है. So I am doing here some like connectivity. So I am going to off my camera. Ganesha, is it okay if I off my camera, because I need some, practice? Ganesha sir? Yeah, it's okay. It's okay. Yeah. So here we start. Now ready everyone? Take a long deep breath in. Slowly. And take out. Pay attention on your breath. Take again a long deep breath. एक लंबी गहरी सांस. And exhale out. Again, take a long deep breath. Breathe out slowly. Like now, take normal breath by giving attention on your root chakra. Take all the take your attention on your root chakra. Try to see, try to feel the root chakra. Is it there? Where is there? That tailbone?
or something else? कहाँ है root chakra? In this physical body या कहीं और है वो? That is root chakra, means the root power which is in your each and every cells of your bones, your joints, your minerals, calcium, iron. This is the root chakra. Your stability, stable mind. The energy of root is called root chakra. So pay attention on your tailbone. Close your mouth. Squeeze your anus. अपने anus को गुदाद्वार को ऊपर खींचे. Squeeze your anus. Take a long deep breath. First, take a long deep breath. Squeeze your anus. Anus को खींचे. Pull करें. And now, humming करें. मुंह बंद करके chant करें. And it will be very short like this. है ना, इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट हमिंग करेंगे हम लोग, बिकॉज ये रात का समय है. टुडे इज अमावस्या, तो ऑलरेडी हमारा मून जो है वो मून की एनर्जी नहीं है, राइट. तो हम लोग जो है बहुत शॉर्ट करेंगे इसको, क्योंकि हमको बहुत इम्पैक्ट करता है कि बाहर हम किस टाइम पे कर रहे हैं, डे में कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं. Once more time, take attention on your root chakra. Squeeze your anus, pull your anus, and clean your root chakra. Bring your attention. Generate this vibration. Vibration को generate करें on your root chakra. Take attention your sacral chakra, just 3 fingers above. I am doing my ritual. You guys please carry on. Give your 100%. Give your 100%. Take attention your sacral chakra. That is your water element. And feel the vibration in your water element. And just open all your emotions channels which you have been blocked. सारे emotions के channels को open करें जो आपने blocked पता नहीं क्यों कर लिया है. Now take attention on your navel chakra, solar plexus. Take a long deep breath and do it 100%. Clean your chakras, clean. Make the vibration which help you to cleaning all the chakras. Pay attention on your heart chakra. अपना ध्यान अपने अनाहत चक्रा पे लेके जाएं. And clean this chakra. Now. Clean your heart chakra. Give your 100%. Some people are not doing it. Please give your 100%. I need to feel the vibration from each every participant. Now take attention on your throat chakra. Clean this center. The center that you express yourself, your feelings, your thought, your ideas,
This is a center of expression. This is your identity. Your voice is your identity, right? Clean it. Give your 100%. Now pay attention on your third eye chakra, the middle of your eyebrows, the pineal and pituitary gland center. When we close our these two eyes, then that eyes can open. So close properly your eyes and give attention and make that vibration, that intuition power, psychic power. There's a power to send your prayers, your thoughts, your affirmation to the universe. So chant, take a long deep breath. Rhythm should be this very short because this is a night. इसीलिए बहुत लंबा हैम्बिंग नहीं करेंगे बिकॉज ये रात्रि का समय है. Now take attention on your crown chakra. This is connected, this crown chakra's root connected with the universe to make the vibration and feel that vibration all over your body. And now you are ready to send your prayer affirmation to the universe, to those souls. They're not with you, but they are connected still. So you just give your love to show them your care. Just ask forgiveness and just pray to universe कि वो उनको help करे move on करने के लिए, all the ancestors. Take a long deep breath. Join your hands, say namaste, pranam करें, gratitude करें, पहले अपनी body को, to your parents and your parents. Be thankful for your body. This body is only that you are able to do anything. You are connected with your family, with your life, with this body. Now say thanks to your parents and now your ancestors. Now recall all your ancestors. अपने पितरों को याद करें. And इस यूनिवर्स से आपको सिर्फ एक प्रेयर करनी है. My dear universe, the supreme power, the supreme soul, I am sending my this prayers, my this blessings, my this care and love, those जो हमारे बीच में नहीं है, जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, but somewhere, somehow, you're not able to move. Give it to the universe. Ki, my dear universe, oh my God, Parampita Paramatma, the supreme soul, I'm sending this vibration, send this vibration to the universe, and they are listening you. Just अपने हाथों को जोड़े रहें, प्रार्थना मुद्रा में रहें, and उनसे बोलें, my dear ancestors, my respected ancestors, मेरे पितरों, maybe knowingly, unknowingly, if we hurt you, and feel with the feeling that you are really want this forgiveness prayer, that you really want to give this love and care, that if we don't understand you, if we hurt you, or any member of my family have done anything wrong to you,
मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने अगर कभी भी आपके साथ कुछ गलत किया, आपको समझ नहीं पाया, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, आपकी केयर नहीं कर पाया, is there anything that you want to? So please give us guidance. So how can help you? Please give us guidance. So how can help you? We want to help you because we love you. We are here. We have this body because of you. So ask a guidance for your ancestors. If there is a connection, if there is something left जो उनको चाहिए, क्या वो आपसे कहना चाह रहे हैं, they want to say something, they want to give you some message. So just ask that guidance. Ki please guide us. Just say, oh my dear ancestors, please guide us. How can we help you? I want to help you. And please forgive us if I have done any mistake, if I hurted you knowingly, unknowingly, if I have done any mistake. My dear ancestors, we love you. Please forgive us and move on. Just will you move on, move on, move on. Oh God, help them. Just move on. Go to your new journey, to new life, new body, new birth, new family, new job, new career, new life partner. There is so many things. Just move on. And if there is something, please give us guidance. How can we help you? Just ask them and just say, we are ready to help you. It is our responsibility and we are ready. But we want you to be happy. So just move on. हम आपको खुश देखना चाहते हैं. आप आगे बढ़ जाओ. आप आगे जाओ. आप move on करो. नया life, नई journey, नया birth, नए parents, नया job, नया जगह, नया place. Everything is waiting for you. God, please help them. Oh God, please help them. I am sending this my forgiveness prayer. This my love, my care to all my ancestors who are not able to move on. This is for them. We are here. We are missing them. We are here. And we all are happy. Don't worry about us. We are happy. But we want you that you move on. Now you have to pray in this your emotions. Whatever I am telling you right now, just repeat it with your emotions, with your language, with your thoughts, with your words. This is my words. So now create your words with your feelings. अपने शब्दों को, अपनी feelings को create करो and send them this vibration to the universe, to that all the ancestors कि आप move on करो. आपने एक बार भी माफी मांग लिया ना आज हाथ जोड़ के, अगर seriously you guys, if you feel it na, they will move on just today. They are waiting for this. Now give a smile and say, we love you. We love you and we know you love us, but we all want that you move on. Move on. Move on. Move on. See, there is so many things waiting for you. Your new body, new birth, new family. Everything is new. New beginning waiting for you. Move on. Move on. Move on. And now imagine जैसे आपके सामने there is a हवन कुंड. Imagine a Havan Kund. Imagine a Havan Kund, all the materials for the Havan Kund, the ghee, Havan Samagri, the wood, everything is there. Now light a diya. Diye ko jalaएं. Now see the Havan Kund, there is a fire.
there is a fire, that holy fire, that flame, Pavitra Agni. And now अपने ancestors से बोलें कि oh my dear ancestors, my respected ancestors, if there is some karmic, that because of your some karmic you're not able to move on, आपका कुछ कर्मा है जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हो, if you have done anything wrong and that is holding you, if you have done anything wrong in any part and that is holding you now, today, right now, in this holy fire, let's burn all the negative foundation, that bondage, either from our side, either from your side. Feel that holy fire. Put ghee in the holy fire and ask the holy fire, that Agni Dev, ki please burn all the karmic, which is maybe from our side, maybe from their side. If they have done anything wrong, if we have done anything wrong, please burn all those negative cycles. When I say Swaha, you just feel that you are doing that Havan, okay? Om Rim Rim Vam Vam Vam, Sanjeevani with the Mrutmutta Pavatapa, Krim Rim Rim Vam Swaha. Om Rim Rim Vam Vam Vam, Sanjeevani with the Mrutmutta Pavatapa, Krim Rim Rim Vam Swaha. Om Rim Rim Vam Vam Vam, Sanjeevani with the Mrutmutta Pavatapa, Krim Rim Rim Vam Swaha. Om Rim Rim Vam Vam Vam, Sanjeevani with the Mrutmutta Pavatapa, Krim Rim Rim Vam Swaha. Om Rim Rim Vam Vam Vam, Sanjeevani with the Mrutmutta Pavatapa, Krim Rim Rim Vam Swaha. Om Rim Rim Vam Vam Vam, Sanjeevani with the Mrutmutta Pavatapa, Krim Rim Vam Swaha. Now last one, the 7th one. Om Rim Rim Vam Vam Vam, Sanjeevani with the Mrutmutta Pavatapa, Krim Rim Rim Vam Swaha. Now all the karmic baggages इसमें burn हो जाए. Now put Swaha. All the karmic connection between you and them, because they are not in this body, they need to move on. All that emotions, that karmic issues, bandhan between you and them, burn kar dijiye. Swaha. All the credit and debit from them. Swaha. All the hurt which they have been created, you created. Swaha. All the guilt, burn kar do. Swaha. All the fear, burn karo अच्छे से उसमें. Swaha. And now this is the last one. Feel it. All those pending, जो भी karmic आपके और उनके बीच में है, जो एक hurdle बन रहा है, which is becoming a hurdle, they're not able to move on, and you are suffering because of that. Now put all those karmas. Swaha. Join your hand. Say thanks to this holy fire. And visualize कि holy fire पूरी चीजों के साथ universe में चला गया. Your ancestors are smiling. Now they are really, आज आपने उन्हें relief किया है, release किया है, relief दिया है. So they are smiling. And now say thank you. Just blessed us. Just bless us. We love you, but we want. And now they are smiling. They are saying you, okay, now we are happy. So now we are going. Just we bless you.
Now we are going, and now let them go, 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 go. Let them go. They are going, they are smiling, they are going. They want, actually, they wanted this ritual, this prayer, this love, this care, this concern. Now see, सब invisible हो गए. Now they are happy. Now your God is happy. Now feel relaxed. And again ask कि अगर there is something that really they want you to do, so just वो guidance आपको मिले कि क्या करना है. Because you have to do ना. It is your responsibility. So just ask the guidance. वो आपको guidance देंगे dream में, किसी message के through, किसी बात करते करते में भी आपको एकदम से क्लिक हो जाए, राइट? कोई आपको आके बता के जाए. Many possibilities are here. Now pray and thanks. Say thanks to the universe and send them vibration, the message to the universe. Universe, please help them, give them new birth, new beautiful life, beautiful family, happy life, healthy life. Give them whatever they really want and say bye to them. Now hug yourself. Hug yourself. Hug yourself and say, feel proud that you have done it. And they really want it. That is why you are here today in this session. So take a long deep breath. Maybe for some people, it could be some emotional. Maybe some people are not feeling anything like they are doing, just doing. But maybe some people, maybe there's some emotional. Let's see. Take a long deep breath. Feel proud and be confident. Now, from now on, no Pitra dosha. No, there is a karmic issue between you and between anyone else. जो यहाँ पे नहीं है अभी इस हमारे आपके इस जीवन में आपके साथ, इस लाइफ में, इस बर्थ में आपके साथ. आज से वो मूव ऑन कर चुके. So have faith. These rituals are very powerful. Take a long deep breath. Rub your hands and put on the heart chakra. Put on the heart chakra, heal it. And say, I love myself. I love my life. And I have done it. Yes, I done it. Yes. ये हो गया, आपने कर दिया. So there is a clap for everyone. Clap for yourself. आपने कर दिया. ये हो गया. So clap for your decision. Yes, Vijay Lakshmi ma'am. Yes, clap for yourself. कर दिया आपने. See how many of you know that in Pitra Paksha we offer food to the किसी पंडित को या cow animals को we offer food and we offer वस्त्र वगैरह कपड़े वगैरह. How many of you know this ritual? You know why? हमने last, maybe you were in the last session once I have taken and I just mentioned it कि see this is karmic. Like, if I want to transfer some money to the Ganesha sir, so my account, my money and Ganesha sir's account, I transfer the money. That was my money, but मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. सेम एज अ कर्मा. जो 16 डेज होता है ना, अगर आप इसमें एक दिन भी उनके नाम से कुछ अच्छा करते हो तो आप वो जो गुड कर्मा आप जो कर रहे हो, जिसको खुश कर रहे हो ना, वो ब्लेसिंग उनके कार्मिक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप जरूर करिए एवरी ईयर इस प्रैक्टिस को. एंड नाउ ट्रस्ट मी, दे मूव्ड ऑन. चले गए. सुनीता मैम, स्माइल ना.
थैंक यू सोहानी, थैंक यू वेरी मच। वाइब्रेशन फील हो रही थी सोहानी, दिखाई कुछ नहीं दिया लेकिन वाइब्रेशन काफी मैम फील हो रही दिखेगा थी। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एनर्जीज को Yeah. कि आप देख सके। मेनी पीपल आस्क मी कि वी हाँ। नॉट एबल टू सी चक्रा कलर, इज इट इजी? जितना कहने में आसान है, हाउ कैन बी सी? जब तक ये क्या इतना पावरफुल है कि यू कैन सी द कलर्स ऑफ एनीबॉडीज ऑरा चक्रा, बट यू कैन फील विद योर सेंस फाइव। हमारे फाइव सेंसेस होते हैं ना, which is controlled by this pineal gland. You can feel, these all are feeling, and a sense है, you can sense, and gradually with the practice you are able to see the colors of chakras. Yes, feel like crying, so cry, don't hold the emotions, cry. Ma'am, I Cry. cried a lot. But cry, it's okay. It's natural, ma'am. Yeah, it's very natural. You have a feeling now, and there is a connection. So now I was like, I was Yes. feeling like too much of like this whole body was vibrating, and basically heart chakra se hi ho raha tha, because every time it was like there are times I have to take deep breaths because just it was too much of energy going on when doing it. Energy was there. आप लोगों में से how many people know this concept? In old days में कहा जाता था कि रात में ना पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ. In many movies we have watched it. जरा रात में पेड़ के नीचे नहीं जाओ. Why? क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, अगर वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ या नियर बाय if any accident has taken place there, तो क्या होता है, अगेन एक्सीडेंट हुआ तो उस सोल को इतना पावर नहीं कि वो ऊपर जा सके, उसको एनर्जी चाहिए. तो पीपल का पेड़, द बनियन ट्री क्या होता है, 24 आवर्स क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, दैट ऑक्सीजन देता द है। ट्री, क्योंकि ट्री ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए लोग रात, अच्छा दिन में तो सन होता है ना, सनलाइट, बट रात में ऐसे सोल पेड़ के पास ऑक्सीजन के लिए होते हैं, नीड ऑक्सीजन, तो वो पेड़ के पास चले जाते हैं. इसलिए पहले लोग कहते थे कि रात में ना पेड़ के नीचे से मत जाओ. that was the reason only. Okay, so I hope आप सब लोगों ने, कोई ऐसा है who did not feel anything? तो बहुत वाइब्रेशन फील हो रही है. my body was ऐसे से हो रहा था, पूरा झूम रहा था. बस one thing, do one thing कि रात में भी मत pray. अब आपको उन्हें कॉल नहीं करना है, ओके, बिकॉज आपने उनको भेज दिया. नाउ डोंट कॉल. अब किससे आपको कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज टेक केयर ऑफ देम, please take care of them. Now only you who can take care of them, and please, and you will not ask from now on with your ancestors. अभी से आप उनसे नहीं कोई कम्युनिकेशन करोगे, कभी नहीं. आप यूनिवर्स से करोगे कि if please tell me universe, if you can do anything, like if there is something जो हमें करना उनके लिए, हमें गाइडेंस दे दो, we are ready. पर एंसेस्टर्स आपके मूव ऑन हो गए, छोटे छोटे बच्चे की तरह. नाउ अगेन अब उनका बर्थ, वो सारा साइकिल उनका स्टार्ट हो जाएगा. सो यू आर, आज आपने एक बहुत बहुत बड़ा काम किया है जो शायद अभी आप ऐसे समझ नहीं पा रहे हो, पर आपकी लाइफ में जब चेंजेस आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आज जो आपने मेडिटेशन प्रेयर किया था ना, उसका कितना बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा. Ma'am, I have a question, please. Yeah, ma'am. Actually, when we doing the prayer ना, ma'am, all of a sudden एक जो आपने बताया था कि accidental death थी, मुझे बिल्कुल मतलब subconscious mind में भी वो person याद नहीं था. Sorry, ma'am. तो मैम all of a sudden when we was practice this, वो बंदा मेरे सामने अपने आप से आया mid of the session. तो मतलब देन आई स्टार्टेड टू क्राई. फिर मेरे से वो कंट्रोल भी नहीं हुआ. वो मेरे मतलब वो हमारा सर्वेंट टाइप था. तो देयर वाज सम रीजन, मैम मैं गणेश सर को बता दूंगी, तो आई कांट डिस्क्लोज मतलब. तो मैम वो मतलब वो मिड ऑफ द सेशन आ गया. तो मतलब फिर मैंने उसको ऐसे ही जैसे आपने बताया वो सारा वो कर दिया मैम. तो अब मुझे ये भी थोड़ा सरप्राइज था कि मुझे उसका, वही बता रही मैम, इट्स लाइक 22 years बैक. तो मुझे याद भी नहीं था, वो आ गया और वो मतलब मिड ऑफ द जैसे सेशन हुआ तो इट्स गॉन नाउ मैम. आप, आई टेल यू,
आपको याद नहीं था बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड विद आवर सबकॉन्शियस माइंड, वी जी आर मैम। कनेक्टेड विद आवर कॉन्शियस माइंड ऑलवेज, वी आर डूइंग कॉन्शियसली ना। हम अनकॉन्शियस कब होते हैं? when we are in anger, when we are in anger we are not conscious what we are speaking, हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जब लाइक स्क्रीमिंग एंड मेकिंग फेस लाइक दिस, एकदम ऐसे हो जाते हैं, वी आर नॉट कॉन्शियस कि कैसा लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, कैसी वाइब्रेशन वी आर क्रिएटिंग, राइट। तो जब आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें होती है ना, आप उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते, बट सब कॉन्शियस माइंड वो सारे इंसिडेंट को, सारे डेटा को स्टोर किए रहती है, जिससे आप कभी इमोशनली आइदर इन हैप्पी नोट, आइदर इन ट्रॉमा, आइदर इन हेट्रेड, आइदर इन एंगर, किसी भी इमोशन से जब आप कनेक्ट हुए, चाहे हैप्पीनेस होगी, चाहे एंगर होगा, चाहे कोई ट्रॉमा, चाहे कोई इंसिडेंट, नाउ यू मूव्ड ऑन, एवरी डे वी आर फेसिंग सो मेनी थिंग्स, कभी अच्छा कभी बुरा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर आप किसी चीज से कनेक्ट हो गए हो, जैसे एक कंप्यूटर है ना, उसमें बहुत सारे डेटा है, आप नहीं ओपन करो डज नॉट मीन कि वो नहीं है, वो तब तक वहां है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे या रिमूव नहीं करोगे, राइट, तब तक वो वहां है। तो ये जो हमारा एनएलपी, आप कुछ लोग जानते होंगे, एनएलपी का प्रोग्राम होता है या ऐसा होता है, उसमें यही काम किया जाता है कि एनएसएस ऐसे ट्रॉमा वाली चीज, और ये बिकॉज दैट फ्रीक्वेंसी इज देयर, यू आर नॉट अवेयर बट दैट इज वर्किंग, दैट इज होल्डिंग अ पार्ट, कोई ना कोई पार्ट लाइफ का, कोई ना कोई आपका ऐसा कनेक्शन वो होल्ड करके रखेगा मैम डेफिनेटली। जी मैम, उसमें उसकी वजह से मैम, जैसे यू टोल्ड अर्लियर बिफोर द सेशन की जैसे आपको कोई जैसे डायबिटिक की प्रॉब्लम है या कुछ भी है मैम, पिछले 6-7 सालों से आई एम सफरिंग फ्रॉम लाइक, मतलब कोई मैंने ट्राई, मैम आई लिव इन चंडीगढ़, तो मैम दिल्ली और मतलब पंजाब का कोई मैंने अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है। इट्स लाइक इट्स नॉट यूटीआई मैम, इट्स माय नाउ डॉक्टर इज सेइंग मेडिकल टर्म में, वो मेरा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में अल्सर्स हो रहे हैं और ये साइज स्क्वीज हो रहा है। तो मुझे उस बंदे को ऑन एंड ऑफ उसको फॉरगिव, उससे उससे मांगते हुए मुझे यही लगा कि ये कनेक्शन शायद उसके साथ था, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं था। और मैम आज इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, गणेश सर से भी मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, जस्ट माय फॉल्ट। तो मैं ना जस्ट मैम 3 दिनों से थोड़ा फीवर था, तो मैं आज नहाई, तो मैम मैं ना टैप के नीचे जस्ट आई वाज टेकिंग शावर एंड आई वाज लाइक कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैम मेडिकल टर्म्स में है नहीं जो बनी पड़ी है। सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि मतलब कैंसर वर्गी मतलब चीजों जिसका इलाज हो रहा है, तो इनफैक्ट घर में भी इतने डॉक्टर हैं, बट ये मेरी छोटी सी प्रॉब्लम वो इतनी पेनफुल है, इतनी पेनफुल है, क्योंकि मैम ब्लैडर स्क्वीज हो रहा है डे बाय डे, और वो अल्सर्स मतलब वो हो रहे हैं, और कोई मेडिकेशन नहीं असर करती, जो वो पेन के बाद शुरू हो जाता है। तो मैम आई वाज जस्ट टेकिंग जार एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग टू बाबा जी की मुझे ना आज इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए। और ऑल ऑफ सडन गणेश सर अपीयर लाइक गॉड टू मी, एंड उनका Okay, मैसेज Secretary, टिक another टिक record, टिक टिक yeah. टिक टिक, नहीं सर और मैं मतलब आई वाज शॉकिंग लाइक एनी, आई वाज लाइक बाबा जी रियली। तो मैम मुझे अब लग रहा है कि ये पेन अब धीरे धीरे ये मेरी जिंदगी से बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी। एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर, आपका पता है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र एंड मणिपुर चक्र, एक मैंने उस दिन शायद आपको कुछ शेयर किया था कि मैं एक मोटा मोटा आपको की दे रही हूँ कि हमारा चक्रास के इम्बैलेंस होते हैं। अगर मूलाधार चक्र बिकॉज ऑफ फियर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर बट फियर इज द मेन कॉज। आवर सैक्रल चक्र बिकॉज ऑफ गिल्ट, जब हम ओके, गिल्ट गिल्ट, किसी गिल्ट, चीज में होते हैं ना, क्या ओके गिल्ट या तो बचपन से कभी हमें फील कराया गया जी हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, गिल्ट यही नहीं, या तो हमने फील किया, किसी ने हमें बोला, देन योर जी सैक्रल and shame because our Manipur chakra, like solar plexus, that is the power, that is the center of ego, है ना, power, ego, name and fame। तो वो किस चीज में imbalance होता है? ashamed, when you feel, कभी कभी हमें shame feel होता है, right? अगर बचपन में भी कभी हमने ऐसी कोई एनर्जी जनरेट कर ली जहाँ हमें थोड़ा शर्म आई, मार्क्स अच्छे नहीं, छोटी चीज हो सकती है, बड़ी चीज हो सकती है, because every thought generate hormones and enzyme in your body, right? So आप नहीं अवेयर हो बट आपके थॉट वो कर रहे हैं। तो कभी हम लोग बचपन से अभी तक ना, कभी भी हमें किसी ने अशेम्ड फील कराया या हमने किसी वजह से किया, कभी अपने फिजिक को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फेलियर को लेके, नहीं मतलब मेन ही कॉज हो सकता है।
तो उस कारण से ये चीजें होती। तो आपका सैक्रल और आपका मणिपुर चक्र, यू नीड टू वर्क। आर यू इन रेकी या समथिंग इन मोडालिटी? हैव यू डन यस मैम, यस। रेकी? किया है ना आपने? जी मैम। एंटी क्लॉक क्लीन करो ना, इट इज वेरी मतलब टेक टाइम, गिव टाइम। एंड एंटी क्लॉक आपके पास अगर सिंबल्स है, देन एंटी क्लॉक उसको जी रिमूव करो। एंड हमारे रेकी क्या है, रेकी से हमारे हाथ से क्या निकलता है? यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैम। वेव्स जी निकलते हैं ना, मैग्नेटिक जी है ना वो, जो कि ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में भी है, तभी ये प्लैनेट वगैरह टकराते नहीं है। तो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है ना, वही हमारे हाथ से निकलते हैं जब आपको एक प्रेशर सा महसूस होता है। तो उसमें जी इतनी पावर है, आप उसको एंटी क्लॉक रिमूव करिए और उसको हील करिए। एंड अफर्मेशन रेकी का मतलब सोल है, राइट? तो अफर्मेशन दीजिए, आपका बीमारी 100, ये कोई कार्मिक इश्यूज नहीं है। तो ये जो आप बोल रहे, जो आज जो उसकी वजह से था, अब वो खत्म हो गया। अब आपका पार्ट है कि आप कैसे उसको हील करते हो उस पार्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपने हर्ट किया अपने उस पार्ट को, तभी वो इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो क्या करेगा? अब उसका भी ओवर हो गया ना, तो नाउ ही इज रिस्पॉन्डिंग। अब उसको हील करो, हाथों को रखो, हील करो, अफर्मेशन दो, सॉरी बोलो, इवन उस ब्लैडर से कि किसी थॉट की वजह से, श्योर किसी कार्मिक वजह से अगर तुम्हें पेन हो रहा है ना, तो आई एम सॉरी बट आई रियली लव यू, एंड ये हील हो रहा है। और आप विदिन कुछ दिन में ही फर्क देखोगे। श्योर। आप थैंक हमारा 5 एलिमेंट का बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 777 इज ओनली। तो गणेशा सर ने आप लोग को शेयर किया होगा, आप लोग जी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत कम है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, बहुत कुछ उसमें सीखने के मैम। लिए आपको है। व्हेन इट विल बी स्टार्ट? 8 सेकेंड डे ऑफ 8th नवरात्रि। सेकेंड डे ऑफ। ठीक है But मैम। so मैं many, there is a water affirmation manifestation, there is a EFT, अगर आपको पता होगा, I will teach you EFT in that, and mirror जो है टेक्निक है, and बहुत सारी चीजें। थोड़ा सा NLP भी मैं यूज करती हूँ उसके अंदर, थोड़ा ही, बिकॉज लेकिन आप लोगों को जरूर फर्क आएगा। मतलब ऐसा प्रोग्राम है ना कि आपको लगेगा कि कुछ कुछ किया आपने लिए। यस मैम, आई रियली डू। मैं सर से जरूर बात भी कर आप लूंगी। शो मैम, आज मेरी दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो मेरे को नहीं पता था पहले। मैंने मिस किया काफी कुछ। तो आज वही बता रही थी ना एक्सपीरियंस मैम। ऐसे ही जैसे ही आई केम टू माय रूम एंड सर के मैसेज टिक टिक आए, फिर सर से बात हुई, तो मैंने ऑल ऑफ सडन ये मैसेज आज फर्स्ट डे। गणेश सर जी वाज एंजल, वो एंजल है जी, जिन्होंने हमारे एग्जैक्टली He's an एग्जैक्टली मैम। angel. सच्चा थैंक यू सच्चा मैम। नाइस पर्सन, बहुत यस मैम। टैलेंटेड और हार्ड वर्कर है, एंड बहुत अच्छे इंसान है। वी लव यू गणेशा सर। Thank you, ma'am. Thank you. We also love you too. रियली सर, Yes. थैंक यू फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू Sonia मैम, ji. थैंक यू सर। Thank you, Sonia मैम ji. वो आप अपना वो जो 777 वाला कह रहे हैं, वो सर के अकाउंट में ही करवा दूं कि इन योर अकाउंट? सॉरी मैम। सर के सर आपको मैसेज दे देंगे ग्रुप में, आप लोग सर से जी ही contact जी जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, Thank you, Sonia ji. Thank you. थैंक यू। सुहानी दोबारा कब करेंगे? क्योंकि कल बाहर जा रही हूँ तो मुश्किल हो जाएगा मुझे ये करना है, मैं करना चाहती थी। आप कब आओगे विजय लक्ष्मी मैम? मैं अभी 20 डेज बाद। ओके, वो एक्चुअली तो फिर कभी होगा तो फिर करूंगी उसको, या कुछ और आ जाएगा तब तक। आप करिएगा। हमारे में 2 कोर्स हम और सर लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के हमने 2 कोर्सेज बनाए। एक हमारा मनी अटेनमेंट है। कहने में तो आजकल मनी का तो बहुत बाढ़ आ गई है, राइट? लेकिन जो मेरा कोर्स है, क्योंकि विजय लक्ष्मी मैम आप मुझे जानते हैं, आप जानते हैं हाँ कि जी। मेरा टीचिंग मतलब समथिंग, मैं बहुत सुपरफिशियल बातें नहीं करती कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं वही बात करती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अपने प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस किया है, और जिन चीजों पे मैंने वर्क किया है, और जिसमें मेरा कमांड है ना, जिसको मैं चैलेंज कर सकती कि ये चीज काम करती है। क्योंकि मैंने हर ना, मुझे 28 इयर्स हो गए और अप्स एंड डाउन्स देखा लाइफ में, बहुत सारी चीजें देखी और बहुत सारी चीजों से बहुत कुछ सीखा। अब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे बड़ी ठोकर खाई स्पिरिचुअल पाथ में। तो मैं मेरे फीस बहुत कोर्स के आप भी जानते हैं कम होते हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग ठोकर ना खाए ना, मतलब आप लोग कनेक्ट हुई, आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो। तो मनी मैग्नेट भी बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है हमारा, बहुत ही आप लोग को मजा आएगा। 3 सिंबल है, मंत्र है, पर ये तो चलो एक अलग चीज है। आप मनी की एनर्जी को समझेंगे, बिकॉज मनी इज एवरीथिंग। पैसा अगर नहीं है ना, लक्ष्मी की एनर्जी से सब पूरा ब्रह्मांड भी चल रहा है। एंड दैट सन इज ऑल्सो नारायण जी की ऊर्जा। लक्ष्मी नहीं है तो नारायण भी, राइट? So we don't understand the बिल्कुल। frequency of this money. What is money? What is money? एक मेरा 6 इयर्स की बेबी है, उसको भी मैं स्कूल भेजती हूँ, स्कूलिंग अच्छी। Why?
क्योंकि वो पढ़ लिख के ना एक अच्छा अर्निंग करे, एक अच्छे रेपुटेशन उसकी, व्हाट रेपुटेशन, एक अच्छा पैकेज हो, मतलब अर्निंग अर्निंग अर्निंग। हम दिन लेकिन भर ये तो अभी नहीं करवा रहे ना, बाद में करवाओगे तो करूँगी, 20 दिन तक मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारा जो है ना, ये और वो कोर्स दोनों साथ साथ थोड़ा चलेगा, शेड्यूल सर जो है डिसाइड कर देंगे, पर मैं चाहूंगी आप लोग ओके। करिए। कोर्स की फीस बहुत ज्यादा तो नहीं है, नहीं, हाँ, फीस की वजह से नहीं, क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो वो वहां करना मुश्किल हो जाता है, घर में तो फिर भी कर लो आप। नहीं नहीं लक्ष्मी मैम, आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करिएगा। बाहर मैं अगर बाहर किसी के घर के जाओ तो हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम ही ज्वाइन करूंगी। थैंक यू सुहानी, थैंक यू वेरी मच। सुहानी मैम, मुझे कुछ पूछना है। अभी आज की सेशन में लाइक यू सेड ना, यू रिलीज ऑल, अब आप उन्हें मतलब उन्हें दोबारा बोल। थिंग इज, मेरी मदर कुछ ईयर पहले पास्ड अवे, तो obviously it's a natural thing, she was my mother, so there are times you will just somehow end up calling. अरे मतलब इनिशियली इट वाज लाइक हर चीज में मेरा होता था मम्मी से पूछ लो, अभी तो नहीं होता हर चीज पे, बट स्टिल देयर आर टाइम्स इसे कैसे करूं या हाउ तो, बिकॉज देयर वाज आई मीन समहाउ इन माय लाइफ देयर वाज नो वन एल्स टू गाइड मी, ना पहले कोई था, इट वाज ओनली माय मदर, एंड नाउ देयर इज ऑब्वियसली देयर इज नो वन एल्स. So that is something I think I won't be able to do for her as of now, because at the end of the day I think mother के लिए आप घूम चाहो ना चाहो by default आता है आपका. sometimes even with ourselves, हमारे साथ भी sometimes what happened, आप देखते हो कि everything is okay but we are not feeling okay, जैसे कि तो अच्छा नहीं लग रहा है यार, आज मन बड़ा उदास सा लग रहा है, I'm feeling sad. Sometimes it happens ना that everything is okay, सब बोलेंगे क्या हुआ, जैसे कि I don't know, everything is okay, but पता नहीं, पता है क्यों होता, और ये चीज जब बढ़ जाती है ना, तो ये चीज डिप्रेशन में आ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि समवेयर सम पीपल आर हमारा नाम ले रहे हैं, दे आर कॉलिंग अस, इधर प्यार से इधर चिढ़ से. कुछ लोग पास्ट अवे हो जाते हैं, बट उनका कुछ कर्मा होता है कि उसको याद करके भी लोग गाली देते हैं, है ना. और कुछ ऐसा होता है लाइक शी इज योर मदर ना, तो आप उनको प्यार, आप उनको, आप जब उन्हें कॉल करोगे या आप याद करोगे नो शी इज नॉट विथ यू, कैसी फीलिंग्स आएगी. बट सी देयर इज एनर्जी एथलिक कॉर्ड. आपने उस दिन लक्ष्मी मैम ने बताया था ना, आप जब भी किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो तो आपका एथलिक कॉर्ड से कनेक्ट हो जाता है, इधर वो इस बॉडी में अभी आपके सामने है या वो ये बॉडी छोड़ के चला गया, बट एनर्जी इज देयर, अभी किसी दूसरे बॉडी में है, कोई और अपना कार्मिक पूरा कर रही है, राइट. बस आपके सामने नहीं है, और शायद आपके सामने वो सोल आ भी जाए, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाओगे क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, कॉस्ट्यूम ही पूरा चेंज हो गया. हमारी एज जो है ना, बॉडी की एज, हमारी और आपकी नहीं, हमारी आपकी एज तो पता नहीं कब से हम कितनी बॉडी ले चुके हैं. आप उनको मिस करोगे ना कहीं उन्हीं को तकलीफ हो, राइट. कभी It's not I miss her every day, but there are times like मैं एक एग्जांपल क्योंकि आप चल रहे हो, कुछ चीज आपको ठोकर लग जाती है ना, लगता है कैसे गिर गए, मतलब कुछ कैसे गिर गए, पता नहीं कैसे डिसबैलेंस हो गया. होता है ना ये हमारे साथ कभी कभी, कैसे हमें कोई मिस कर रहा है, अगर अच्छे वे में या उसमें. तो एक चीज आपको समझनी होगी, और मैं इसमें हेल्प करूंगी, मनीषा सर को एक छोटा सा मेडिटेशन ऑडियो दे दूंगी, तो वो आपको पास वे कर देंगे, आप उसको सुनिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी इस चीज को और एक्सेप्ट करना मुश्किल है. it's not acceptance आ गई है. Initially it wasn't there, now it is there. But see, I live alone very honestly, and somehow वो मतलब घूम फिर के and there are things like documentation work, things are when you do, and then there are times you are like yeah, अभी ये चीज सही हो गई, उनके सामने सही हो जाती, she would have been so happy. तो वो those are the things which do come, you cannot help it being I will give you some directions, ठीक है, इंडिविजुअल. मैं सर से बोल दूंगी, सर को मैं दे दूंगी, वो आपको दे देंगे, ठीक है, and 110% that will help, ठीक है, that will help you because the thing is कि you want, आप चाह रहे हो इस चीज पे वर्क ऑन करना, then it will affect. आप चाहते हो ना कि इस चीज पे कैसे बैलेंस. Obviously I want she should be happy, she should move on now, obviously. when the thing is कि you want ना, so that's it. Now it will help you, it will work on you, ठीक है. So मैं सर को दे दूंगी कल, आप उनसे बोल देना, मांग लेना, ओके. जिसके पास मेरा नंबर नहीं है मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया,
you can always Chat contact me. box में डाल दिया है आप लोग, प्लीज सर आप नंबर रिसीव कर दो ना, ये लोग नोट कर लेंगे। Yeah, 9987142693. है नहीं सर, आप नंबर नोट कर लेंगे। Yeah. सोहानी, एक डाउट और क्लियर करो। जैसे आपने बोला कि एंसेस्टर कार्मिक्स जो डिफॉल्ट होते हैं, जो बच्चों में आते हैं या जो भी होता है, जैसे लाइक मेरे जेठानी के लड़के का ऐसा हुआ है कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, 4 साल का होने को आ गया है, उसके नर्व सिस्टम बहुत वीक है, तो उसको कैसे रिलीज करें? जब आ तो गया है तो उसको कैसे रिलीज करें हम लोग? ये एंसेस्टर्स का नहीं है, ये एंसेस्टर्स का नहीं है ना, ये इनका, और ये तो होना बहुत मुश्किल, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ विजय लक्ष्मी मैम, बट ये कम हो सकता है। ये तो नहीं होगा, पर ये कम हो सकता है। कभी कभी हमारे सामने कुछ एक सिचुएशन आ जाती है, हम उससे बहुत स्ट्रक हो जाते हैं, तो क्या होता है ना, जब हम कुछ ऐसी रेमेडीज या हीलिंग करते हैं तो रिलीज तो नहीं होता है, लेकिन हाँ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसी हमारी आ जाती है जो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है हमारी, तो कम तो हो सकता है फॉर श्योर, बट इसके लिए उनको अगेन उस सोल से करनी होगी और बहुत सारी चीजों को समझना होगा कि क्यों हुआ। ये एक लाइन में आपको नहीं समझाया जा सकता ये क्यों हुआ उनके साथ, उनके साथ ही क्यों हुआ। अंडरस्टैंड, कोई एक स्पेसिफिक चीज एक आदमी के साथ क्यों होता है, हाँ जी, क्यों होता है किसी एक उसको समझना, वो क्यों, मैंने पहली बार भी कहा था कि क्यों, पहले हम क्यों, फिर हम ढूंढेंगे व्हाट एंड देन व्हाई, है ना। व्हाई नहीं, व्हाई व्हाट हाउ, ये मेरा फंडा है। व्हाई, पहले मैं कोई चीज समझती हूँ, व्हाई एंड देन व्हाट, अब क्या, एंड देन हाउ, अच्छा कैसे। ये 3 फंडा अगर आपने अपना लिया ना, कि व्हाई, पहले तो व्हाई पे जाओ, क्यों, देन व्हाट, ओके अब क्या, देन हाउ, अच्छा कैसे। ये 3 चीज को आप ढूंढ लोगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो क्योंकि मेरा जब भी ऐसी मेडिटेशन करती हूँ, मेरा ध्यान उसी बच्चे के ऊपर जाता है हमेशा, कि उसको ऐसा क्यों हुआ। आप ध्यान मत दीजिए, आप उनसे बोलिए फॉरगिवनेस प्रेयर, फॉरगिवनेस प्रेयर में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है ना, कि वो बहुत सारे कार्मिक इश्यूज को सॉल्व कर देते हैं। क्यों करने के और उसको कोसने या परेशान या दुखी होने के ना, उस चीज को एक्सेप्ट करें, समझो और सरेंडर करें, उस चीज को पहले एक्सेप्ट करें ओके, एंड फॉरगिवनेस प्रेयर करें, बहुत हेल्प आएगा। ठीक है, थैंक यू। सर को दीजिएगा डिटेल। एक्चुअली मैं बीच में आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बीच में कोई किसी की आवाजें बहुत आ रही है। ठीक है, हाँ आप अभी ठीक है। डिटेल गणेश सर को दीजिएगा, एक बार हम लोग देखेंगे कि क्या है कारण, क्या कार्मिक है, तो ये तो पता चलेगा। क्या फोटो मंगवा के दूं मैं उनको? डिटेल क्या डिटेल्स? ओके, डेट ऑफ बर्थ और डिटेल, और ये पता चले कि इसका कार्मिक ज्यादा है कि इनका कार्मिक ज्यादा है, किसका कार्मिक ज्यादा है, ये पता करना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि कल मैं उधर जा रही हूँ, उनके मदर के पास ही जा रही हूँ, तो उनसे लेके फिर पूरी डिटेल भेजूंगी गणेश सर का। दोनों ही सफर कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी सफर कर रहा है, वो भी सफर कर रही है, दोनों मदर भी एंड सन दोनों ही कर रहे हैं, फादर भी, तीनों हो गए, तीनों हो गए। तो सफरिंग क्यों है उस फैमिली में, हाँ ये जी, जानना जरूरी, कार्मिक क्या है। क्योंकि पहले लेट मैरिज हुई, लेट मैरिज होने के बाद में ये प्रॉब्लम, एक ही बेटा है तो वही प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त है उसको, उसी को लेके परेशान है। स्पेशली अभी स्पाइनल कोड का भी उसका ऑपरेशन भी करवा दिया उसका एक बार, तो भी नहीं हो रहा ठीक। नहीं तो फिर ये एंसेस्टर्स का, पता है एंसेस्टर्स क्या होते हैं, कोई आपने कभी किसी की सेवा नहीं की, आप कर सकते थे पर आपने नहीं किया, आपने हर्ट किया, आपने इग्नोर किया, राइट, और फिर ओके, आपका बेबी होता है, आपने अपने किसी एडल्ट की जो आपसे बड़े थे, जिनको आपकी जरूरत थी, आपने नहीं किया, फिर रिटर्न कर्मा जब आता है ना, और जब आपको बेबी होता है एक ऐसा जो आपकी हेल्प करेगा। हमारे बच्चे क्या होते हैं, जब हम एक यंगर उस पे होते हैं तो ठीक है, बट जब ओल्ड एज में जाते हैं तो हमें उनसे उम्मीद होती है कि दे विल टेक केयर ऑफ अस, पर नाउ देयर इज सिनेरियो चेंज है, आप ही उनकी हेल्प कर, आपको ही उनकी सेवा करनी पड़ रही है, शायद हमेशा करनी पड़ेगी। कर्मा, तो इसको कर्मास को कुछ कट नहीं कर सकते? कुछ कट करने के लिए कुछ कर नहीं सकते हम लोग? प्रारब्ध को
जो फ्रूटिफाई करना होता है उन्हें कम तो कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल कम आप वो कम कर उनका सकते हैं। आप एकदम खत्म कर दो, कम बिल्कुल कम हो सकता है, डेफिनेटली कम हो च- सकता है। चलो मैं नहीं कम डिटेल हो लेके सकता कल क्योंकि भेजती हूँ, कल परसों में भेजूंगी, गणेश सर को भेजती हूँ। आप ठीक है। सर का नंबर भी नोट कर लीजिए, जो लोगों ने नोट नहीं किया नहीं, है गणेश सर सर का नंबर तो मालूम, मेरे को मालूम है, गणेश सर से तो कांटेक्ट होते रहते हैं। गणेश सर का मालूम है, सबने आपका नंबर गणेश लिया। सर का। हाँ जी। मैं औरों से पूछ रही हूँ, आप लोग ने नंबर ले लिया सबने? कोई भी आप लोग को इंक्वायरी होगी तो सर से या मुझसे आप लोग बात कर सकते हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को हेल्प कर सकें हम हर तरह से। तो आप लोग फिर ऐसे ही मिलेंगे, जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली 5 डेज लाइव क्लास है हमारी। पंच वो जो भूत शुद्धि मतलब 5 एलिमेंट की जो क्लास है वो 5 डेज लाइव क्लास है हमारी। जो लोग उसमें हो तो 5 दिन हम इंटरेक्शन करेंगे, एंड मैं चाहूंगी आप सब लोग उसको ज्वाइन जरूर करें। एक हेल्दी बॉन्डिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं। गणेशा सर, थैंक यू। Thank you a you, lot. ma'am. थैंक Thank यू you. Thank you, थैंक sir. यू Thank you थैंक so यू Okay, वेरी and मच one more सोनिया। announcement. Thank कल you. सवेरे अगेन क्लास नहीं रहेगा, शाम को we are not very sure, but I'll send you the message. Okay, and wish you happy Navratri from to every one of you, starting from tomorrow. All the आपको best. भी आपको भी सर। Thank Okay, you, sir. आपको भी same to you, sir. thanks a lot, and thanks a lot for the 21 days. It was really wonderful. We'll be starting again in Diwali in next 10-15 days, which my team will inform you. And Swani ji, it was really nice. It was वी आर very, very वेटिंग good. वेटिंग सर। Yeah, ma'am. Yeah. Seema ma'am, you will Ma'am, get the can I ask one question for ma'am? Yeah, please, please. Question and answer still on. Yes. या मैम से मुझे ये पूछना था कि जैसे उन्होंने नर्व्स के भी बताया था दैट यू कैन से आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू और प्लीज फॉरगिव मी, सो नो दिस इज Yeah, Shikha ma'am, yes. so what should I say because I'm getting that problem again and again. Chitra ma'am, maybe have on your camera on. In 1 second. Yeah. Yeah. Now ask, because there's a connectivity. When I see you, then I only connect because I'm a very energy person. तो मुझे energy चाहिए होती है. Okay. So मेरी एक्चुअली पहले प्रॉब्लम मेरी बैक से हुई, फिर वो हिप्स पे चली गई एंड देन हैमस्ट्रिंग्स एंड देन आई गॉट हर्टेड ट्वाइस इन लाइक नीज के साइड पे ना आसपास लाइक काफ एरिया एंड ऑल दैट, so I'm getting hurted into that one leg again and again, so it's like very painful and I'm a dancer, so I'm not able to dance now or I'm not able to work out, so this is like very irritating for me and I'm not able to sleep. Chitra So ma'am, how can I relieve? are you happy with yourself? What you are doing, you are happy? No, I have lots of issues and I have lots of problems, lots of guilt. And प्रॉब्लम आप बता रहे हो ना वो इसकी वजह से होती है। देखो ऑलवेज रिमेम्बर हमारी बॉडी, स्पेशली हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है हमारे माइंड की वजह से। अभी अगर माइंड काम नहीं कर रहा तो बॉडी हमारी कैसी है, डेड है, कोमा में है। बॉडी इज ओके बट काम नहीं करेगी तो माइंड का कंट्रोल नहीं बॉडी पे, तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है हमारे थॉट की वजह से, राइट? विजयलक्ष्मी मैम, अब वो एक Yes. म्यूट कर दो, आपका वो आ रही है बात, आपकी वीडियो आ रही है बात। आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स बिकॉज ऑफ आवर माइंड, है ना। हमारा बॉडी हमारे माइंड के कंट्रोल में होता है, तो हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है ना, चाहे वो कोई डिजीज है या हैप्पीनेस है, वो हमारे थॉट की वजह से होता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आर यू हैप्पी या सेटिस्फाइड। तो आप जब नहीं सेटिस्फाइड हो ना, तो पहले तो हमें उस चीज पे आपके काम करना पड़ेगा कि क्यों, तो क्या वो चीजें। तो ये जो 5 एलिमेंट वाला, इसमें हमारे बीच में एक मैम है जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी, कि पहले ना अपनी लाइफ के बारे में जानो, क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, उसको लिखो, देखो, उसको वॉक करो उसके ऊपर, क्या डिस्टर्ब कर रही है और क्यों कर रही है और कैसे ठीक हो सकती है ना। आप मैम शिप्रा मैम, मुझे अपनी एक स्टोरी लिख के दी, ठीक है? तो स्टोरी लिखना, अपने बारे में लिखना, ओके? आप समझ रहे मेरी बात? जस्ट ऐसे जैसे कि सिर्फ आप हो और वो सारी चीजें लिख देना जो आपको बॉदर कर रही है या जो आपने अपने बारे में सुनी है या आप जो नहीं चाहते। मे भी कुछ ऐसी चीजें भी आप लिख दोगे जो
आपको याद है सभी मैम ने बोला था, राइट? पहले लिखो उनको एंड देखो क्या कुछ स्टोर कर रखा है आपने। जैसे जैसे आप उन चीजों को लिख के ना जलाते जाओगे, मैं आप सबको, हालांकि ये मेरे कोर्स का एक पार्ट है, बट क्योंकि इतने लोग परेशान है तो मैं छोटा सा आपको टिप्स देती हूँ। नहीं, मैंने गणेश सर का ये अटेंड किया हुआ वर्कशॉप, लाइक विद द ब्लैक पेन, जस्ट राइट इट एंड देन यू जस्ट बर्न इट। आप अपनी बचपन से लेके अभी तक की बातों को लिखो, ठीक है? बचपन का तो कुछ याद नहीं है, बट यस जितना आपको याद है 10 इयर्स 11 इयर्स तक, फिर कोई ऐसा Yeah. इंसिडेंट आप ऐसे मत अभी से मत कनेक्ट करो, ठीक है? मे भी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी बात, आप उसको लिखिए 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 लिखिए, राइट? एंड उसको बर्न करिए। ये पहला स्टेप है। ये करने से आपको ऐसा नहीं कि आपको आराम मिल जाएगा, है ना? बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, लेकिन पहले आप लिखिए कि आपको क्या चीज बॉदर कर रही है, राइट? पहले आप लिखो उसको। आपने कितने दिन किया वो प्रैक्टिस? किया आपने, नहीं किया? no, just one day. हाँ, तो एक दिन में कैसे होगा शिप्रा मैम? इट टेक्स टाइम ना। सब कॉन्शियसली देखो, जहाँ आपने माइंड से ना उसको निकाल दी, देयर इज अ प्रोसेस। जैसे अभी हमने हवन किया ना, ऐसे में प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनएलपी। लेकिन अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम जॉन हमारा दरवाजा खोलो, जॉन जॉन जाओ, पापा आ गए। तो शिप्रा मैम कम से कम 21 डेज इधर इधर। तो 11 डेज तो लिखिए। इतना आसान नहीं माइंड से चीजों को हटाना। एटलीस्ट 11 डेज लिखो उन बातों को, लिखो उन चीजों को जो आपको बॉदर कर रहे हैं। ओके, And एनी लिखने के फिक्स बाद टाइम? क्या सुबह लिख लो, रात लिख लो, जब मर्जी? whenever you are free and then whenever you can connect with yourself, कि वो सारी चीजें आप जब फ्री मिलेंगे, when you are relaxed ना, कि आप अपने आप को 15 मिनट दे सकते हो और अपने से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या भाई, क्या प्रॉब्लम है ना? दूसरे से The कहते हैं ना कि क्या problem I प्रॉब्लम है, know, बताओ। the problem I know, but I don't know. राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। और Yeah. उसको लिख कर क्या करना है? मतलब सिर्फ लिखना है, एक ही बार लिखना है? आपको कई दिन तक वो काम करना पड़ेगा। आप लोग 5 एलिमेंट करिए, उसमें हम लोग इस टेक्निक को बहुत अच्छे से करेंगे। एंड एनएलपी में आप लोगों को Suhani ma'am, I'm really going to talk to you in the morning for sure, because जहाँ शायद गलती हो रही है तो वो I'll clear it आप for लोग sure. कनेक्ट रहिए, वी विल हेल्प, डेफिनेटली वी विल हेल्प। आप लोग कनेक्ट रहो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और ऐसी चीजें आपको हम सिखा के जाएंगे कि आपको शायद फिर ऐसे किसी की जरूरत नहीं पड़े। हम नहीं चाहते कि आप हम पे डिपेंडेंट हो जाओ और आप हमारे पर डिपेंडेंट रहो। हम चाहते हैं कुछ ऐसा टूल आपको दें कि आप राइट और दूसरों की भी हेल्प कर सको, है ना? या फ्रिज तो में हमेशा सर अभी हम लोग वो करें, हम लोग आप मशीन के पीछे पड़ रखा तू। ऑलराइट, थैंक यू मैम. शिप्रा मैम पर करिए। हाँ, उसको कुछ दिन करिए, 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू। Okay. I did हवन also today. अपने पितरों का मैंने हवन कराया, फिर मुझे वही रिमाइंड हुआ जो अभी आपने बताया. मैं पूरा सेशन नहीं अटेंड कर पाई, but I'll listen your thing again, so I can do it again रात को. यस शिप्रा। Yes, नहीं, okay. अकेले में नहीं करना है और ना ही अब आपको उनको बुलाना है। आई वॉज हियर तो आई एम डूइंग समथिंग, दैट मंत्र वगैरह मेरे साथ था। आपको अकेले में नहीं करना है, एंसेस्टर्स के नहीं, साथ मैं अगर आपकी रिकॉर्डिंग सुन के फिर करूं? नहीं नहीं करना? अच्छा, आपने क्योंकि मैंने join पूरा नहीं सुना, मैंने अभी हाफ बात अटेंड करा है. शिप्रा मैम, किसी कोई कुछ ऐसे कनेक्ट होगा ना, अगर आपको कुछ ज्वाइन करते कनेक्टिविटी बनती है, हम ले लेंगे, पर आप अकेले में मत करना, है ना? Okay, क्योंकि okay. दीज दोज आर एनर्जी जो बॉडी में नहीं है, तो हमें ना उनके साथ जो है एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ना। एनर्जी है तो मैं नहीं बोलूंगी। हाँ, आप सुनो, आप समझो मैंने क्या बताया, वो आप समझो, पर आप रिचुअल कुछ मत करना अकेले, Okay. है ना? So, now it's done. I think it's finally done because आज ही last है. You are here you are in this webinar में because भगवान कुछ रिलीज करना चाहता था, so be thankful. नहीं, thankful. It is done. Okay. So गणेशा सर, हम लोग अभी आज का करें ओवर, फुल और वो है। Okay, thanks again to all of you for joining for this 21 days. I think we are closing this by today and see you soon. Connect with you guys all. Thanks a lot. I'm closing this session today. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir.
Thanks a lot. Thank Bye-bye. Thank- so much. थैंक यू गणेश सर, गणेश sir. आपने आपने thank आदत लगा दी हमारे को फिजिकल 3:30 उठने की। मैं तो सो ही नहीं रहा था मैम, मैं तो रोज 6 बजे ही सोता हूँ मैं। चल, अभी Thank you, सब लोग मिलके गणेश सर को ब्लेसिंग दो, बिकॉज उन्होंने Yeah. आप लोग के लाइफ में चेंज लाया। या just- बिल्कुल बहुत देखना है, उनको ब्लेस करिए, उनको ब्लेस करिए। या Thank you, ma'am. ऐसे ही Thank you. life Gratitude to में everyone. आगे बढ़ेंगे। ग्रेटिट्यूड गणेश सर, Thank you, ma'am. ग्रेटिट्यूड Thank you. सोनी मैम। Thanks a lot, ma'am. you, Okay. thank you. Bye bye. Have a great Navratri and Diwali. All the best to all of you guys. गणेश थैंक यू सर। गणेश सर, हम ऐसे मेरे फादर में ना, मैं अपना वेबिनार ऐसे नहीं खत्म करती, हम हंसते गाते जाते। तो एक गाना जो आप मेरे साथ गाएंगे और हम गाते गाते टाटा बाय बाय करेंगे। Sure. You know what? यस चलें शुरू करें Yeah, ma'am. Yes. गाना गाइए. Yes. और सब लोग, लेकिन सब लोग चलो, दैट इज माय फेवरेट। ओके, यूं ही कट जाएगा गणेश सर, चलो गणेश नहीं, सर, आप क्या मेरा गला थोड़ा आज नहीं साथ करते हैं। यूं ही कट यही चल जाएगा समय सब चलने से। मंजिल आएगी. मंजिल आएगी करता चलने से। Love you all. Thank you, so thank you, much. thank you very much. Thanks a Bye-bye. lot, everyone, and it was great to connect with you for 21 days. And let's connect again to later on. कभी कभी अलविदा ना कहना। Yeah, absolutely, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Bye. Okay. थैंक यू Bye-bye. सर, Good night. थैंक यू, Thank you, Ganesh sir. Thanks, everyone. Yeah. Bye.